हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो 6th हाउस के ऊपर है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6th हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है एंड प्लैनेट इन 6th हाउस कैसे बिहेव करते हैं एंड हाउ टू यूज द 6th हाउस इन प्रेडिक्शन। मान लीजिए 6th हाउस में कोई प्लैनेट है, उसको आप कैसे प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हैं, वो वाला चीज मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। देखिए 6th हाउस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस इन द हॉरोस्कोप। जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, 5th हाउस इज ऑल फ्यूचर एंड 9th हाउस इज पास्ट। सो 6th हाउस इज 10th फ्रॉम 9th हाउस। उसका ये मतलब है 6th हाउस रिप्रेजेंट्स द कर्मा विच you did not completed in your last birth. That is why those things come into the 6th house. So 6th house one of the most important houses in the horoscope because it is your prarabdha. It is your prarabdha karma. You cannot change the things which are related to your 6th house. So one of the most important house in the horoscope is 6th house. चलिए देखते हैं 6th हाउस के ऊपर और बहुत सारा चीज एनालिसिस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। तो देखते हैं क्या है 6th हाउस। देखिए 6th हाउस को हम 6th हाउस से हम देखते हैं डेब्ट्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, देन आपका एनिमीज, डे टू डे एक्टिविटीज, अंकल्स, ये सब चीज हम 6th हाउस से देखते हैं। तो देखिए अगर 6th हाउस को हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, इट इज 3rd फ्रॉम 4th हाउस। ये 4th हाउस से 3rd हाउस है। दैट इज वाई वी आर सीइंग अंकल फ्रॉम 6th हाउस बिकॉज योर मदर सिबलिंग्स आर योर अंकल्स। दैट इज द रीजन वाई वी आर लुकिंग फॉर अंकल्स इन द 6th हाउस। 6th हाउस इज 10th फ्रॉम योर 9th हाउस। सो फ्रॉम 6th हाउस you can see the profession of your father, the workplace of your father. 6th house is 8th from your 11th house. So आप 6th house से what are the accidents or longevity of your young elder sibling आप देख सकते हो। 6th house is 4th from the 3rd हाउस। सो आपका यंगर सिबलिंग का व्हीकल के बारे में, प्रॉपर्टी बारे में देखना है तो आपके 6th हाउस से वो पता चल जाता है। सो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस इज 6th हाउस। तो देखिए चलिए देखते हैं इसको प्रेडिक्शन में कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए 6th हाउस में आपका कुछ मेलिफिक्स है, जैसे कि सैटर्न, राहु, मार्स, ये सब 6th हाउस में बैठे हैं। तो आप एक चीज वो नेटिव को बोल सकते हो जे योर फादर देयर इज सर्टेन इश्यूज इन योर फादर्स प्रोफेशन। अब देखिए 9th हाउस है, ये 10th हाउस है। सो इट रिप्रेजेंट्स आपका जो फादर है उनके वर्क प्लेस में या प्रोफेशन में कुछ इश्यूज है। मदर का सिबलिंग के साथ कुछ इश्यूज है, या मदर का आप बोल सकते हो 3rd हाउस, मतलब ये आर्म्स में कुछ प्रॉब्लम, नेक, आर्म, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका यंगर सिबलिंग का प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है, इश्यूज होगा। एंड आप देखोगे अगर केतु और राहु, स्पेशली केतु इज अटैच टू द 6th हाउस, तो आपका जो
स्पाउस रहेंगे उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम होगा. So you can use this as in your prediction. You can use the significance of this house in your prediction. देखिए, जो नेचुरल जोडिएक का 6th हाउस है वो है वर्गो साइन, एंड वहां पर मर्क्यूरी इज गेटिंग एक्सॉल्टेड. देखिए, वर्गो साइन इज ए एनालिटिकल साइन वेयर वी आप क्या करते हो ना, यू ट्राई टू फाइंड द SOP फॉर एवरीथिंग. आप हर चीज को टीट बाय बीट एनालिसिस करते हो, एंड मर्क्यूरी इज ए लॉजिकल प्लैनेट. So in that house, Mercury is allowed. He will give you the analytical capability to tackle with the 6th house related things. अगर 6th हाउस में मर्क्यूरी होगा, then it will make you ऋण मुक्त, free from all debts. ओके, वहां पर देखिए वेनस इज गेटिंग डेबिलिटेटेड. आप देखो वेनस वहां पर डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो आप देखोगे लव, रिलेशनशिप, ये सब चीज 6th हाउस में दे आर नॉट फाइंड कंफर्टेबल विथ देमसेल्फ. दैट इज द रीजन व्हाई वेनस इज गेटिंग डेबिलिटेटेड. आप अगर लव में लॉजिकल थिंकिंग यूज करोगे, देन he cannot correlate those things. Venus is getting exalted in the sign of Pisces. Why? Because Pisces is a sign, or 12th house. Pisces 12th house. 12th house is a sign where you are losing yourself. But in 6th house, you are always trying to find tit by bit things. तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी का वेनस है 6th हाउस में, एंड मान लीजिए मेलिफिक्स के थ्रू एक्सपेक्टेड है, देन डेफिनेटली देयर विल बी रिलेशनशिप इश्यूज फॉर दैट मैन. सो उसका रिमेडी क्या है, आप उसको बताइए या वो नेटिव को बताइए. डू द पूजा ऑफ माँ लक्ष्मी. माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें. वो करने से वेनस का धीरे 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 आप बोल सकते हो डिग्निटी इंप्रूव होगा. अगर प्लैनेट जो 6th हाउस में है, अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको कैसे एड्रेस करें. इन जनरल अगर देखेंगे तो 6th हाउस का कारक है सेटर्न, शनि, एंड शनि इज ए वायु तत्व प्लैनेट. सो यू आस्क द नेटिव to worship Lord Rudra. He can do Rudra Ashtakam. He can do Rudra Abhishekam. Anyway, he has to worship Lord Rudra. अगर देखोगे वो नेटिव का 6th हाउस में कुछ इश्यूज है, एंड उसका फादर की प्रोफेशन में इशू है, देन यू कैन से द नेटिव आस्क योर फादर टू चांट ओम नमो भगवते रुद्राय 10 साइवल रुद्र मंत्र. सो एंड जैसे कि अंकल इज आल्सो रिप्रेजेंट फ्रॉम 6th हाउस. अगर अंकल के साथ कुछ इश्यूज हैं, देन उसका कारक है मर्क्यूरी. You can ask the native to chant Om Vishnave Namah. These are simple mantras that can really give wonderful result. So you see, आप देखिए कि 6th हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस, एंड प्लैनेट जो भी 6th हाउस में है, इट इज बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध. इट इज द कर्मा व्हाट यू हैव लेफ्ट इन योर पास्ट लाइफ, एंड इन दैट केस यू कैनॉट डू एनीथिंग. यू नीड टू कंप्लीट दोज कर्मा.
So you need to worship either Lord Rudra or Lord Vishnu. देखिए 2, 6, 10 ये है अर्थ त्रिकोणों का एक्सिस है. सो अगर 6th हाउस में कि कुछ इश्यूज आएंगे, देन योर फाइनेंस विल बी गेटिंग इनटू ट्रबल. हमेशा ये जो त्रिकोण हाउस आर वर्किंग टुगेदर. 2, 6, 10 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, देन योर अर्थ त्रिकोण इज अफेक्टेड एंड योर आप देखोगे योर आपके फाइनेंस में, आपका प्रोफेशन में इश्यूज आएंगे. सो फ्रेंड्स, यूज दिस सिंपल मंत्रा, जैसे कि ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम विष्णवे नमः, ये वाला मंत्र को आप यूज करिए. फ्रेंड्स, ये था 6th हाउस के ऊपर मेरा एनालिसिस. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.